योग और योगा में अंतर क्या है? बहुत से लोग कुछ शारीरिक श्रम या शारीरिक व्यायाम कर लेते हैं और कहते हैं हम तो योग करते हैं। लेकिन योग और योगा में बहुत बड़ा अंतर है। धरती आसमान का फर्क है। योग का मतलब है जोड़ या मिलन। तो जोड़ना किसे है? भगवान का भक्त किसे जोड़ता है? भगवान का भक्त अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, अपने मन को परमात्मा में लगाता है। तो परमात्मा के भजन में, चिंतन में, उनके ध्यान में अपने मन को जोड़ना ही योग कहलाता है। योग का मतलब है अपनी मन की वृत्तियों को शांत करना। महर्षि पातंजल कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। जो हम अभ्यास करते हैं अपने मन को शांत करने का, अपने मन की वृत्तियों को स्थिर करने का, उसी का नाम है योग का अभ्यास करना। अभ्यास करते करते जब हमारा मन शांत हो जाता है, जो मन के अंदर तरंगें, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प आते हैं, वो सब शांत हो जाएं तो हमारा योग पूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रारंभ में क्या करते हैं? सबसे पहले हमको नाम जपना चाहिए। कोई भी परमात्मा का एक नाम ले ले और उस नाम का खूब जाप करे, उसी नाम में अपने मन को लगाए। जैसे जैसे नाम में डूबते चले जाएंगे और वैसे वैसे हमारा मन स्थिर होता चला जाएगा और हमारे मन के अंदर सुख, शांति, आनंद आता चला जाएगा और चेतन या आत्मा का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप एक ही बात है, वो निखरता चला जाएगा। अर्थात हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारा मन स्थिर होता चला जाता है। महर्षि पातंजल योग दर्शन में कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो यदि कोई भी अपने मन को शांत कर लेता है, निरोध का मतलब होता है रोकना। किसे रोकना है? मन की जो वृत्तियां हैं, मन के अंदर जो उठने वाले विचार हैं, जो संकल्प विकल्प हैं, जो तरंगे हैं, उनको रोकने का नाम ही योग है। जब मन के अंदर सारी खुरापात शांत हो जाती है तो उसका योग पूर्ण हो जाता है। अब इसको शांत करने के दो माध्यम हैं। एक तो नाम जप और दूसरा कोई भी इष्ट रूप में कोई महापुरुष हो गए या फिर कोई सद्गुरु हो गए या फिर कोई भी इष्ट रूप में राम, कृष्ण, शिव, इनके स्वरूप को अपने हृदय में पकड़ना चाहिए और इनके चरणों में, इनके रूप में मन को लगाना चाहिए। ऐसा करते करते जब मन संसार से सिमट करके परमात्मा के ध्यान में या सद्गुरु के ध्यान में जब मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो योग पूर्ण हो जाता है। जब तक मन के अंदर विचार आते रहेंगे तब तक योग पूर्ण नहीं हो सकता और वो असीम शांति, सच्चा सुख, आनंद नहीं मिल सकता। तो योग तभी पूर्ण माना जाता है जब मन पूर्ण रूप से मिट जाए। मन मिटने का मतलब है विचारों का मिट जाना और संकल्प विकल्पों का शांत हो जाना। और जहाँ मन और विचार शांत हुए पूर्ण रूप से, वैसे ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और वह परम आनंद, परम सुख और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये तो योग रहा। योग का मतलब है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना या अपने मन को परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा के नाम जप में लगाना।
जब मनुष्य का मन चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसका योग पूर्ण हो जाता है। तो ये योग है हमारी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए होता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए होता है। लेकिन योगा का मतलब क्या होता है? योगा का मतलब है व्यायाम, कुछ शारीरिक क्रियाएं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अन्य बहुत से कसरत, व्यायाम और आसन आते हैं। तो ये भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम भगवान का भजन भक्ति ध्यान कर सकते हैं और तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करके ही हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं और अनंत दुखों से छूट सकते हैं। लेकिन योग को पूर्ण करने के लिए योगा भी जरूरी है। योगा हमारे शरीर को फिट रखता है, परंतु योग हमारी आत्मा को स्वस्थ और महान बनाता है और परमात्मा से मिलाता है।